एलजेब्रा आखिर होता क्या है? पहली चीज़ तो जैसा हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, जब हमने क्या शुरू करें, किसी भी चीज़ की काउंटिंग शुरू करें, तो कोई नंबर था, उससे फिर हमने क्या करें, एक दूसरे से रिलेशन हमने बनाना शुरू करें कि 2 क्या होता है, तो 2 होता है 1 + 1 होता है, या फिर 2 क्या होगा, 2 होगा 1 × 2 होगा, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या करें कि नंबर्स का एक दूसरे से रिलेशन बनाना शुरू करें। पर फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया कि इन्हीं नंबर को, ठीक है, ये जो नंबर है, इन्हीं नंबर को अननोन कर दिया, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3 + 2 = 5, अब उन्होंने क्या करा कि ये 5 उन्होंने दिया और पूछा क्या कि ये क्या होगा, मतलब कि 3 में हम क्या जोड़ें, 3 में हम क्या जोड़ें कि वो 5 हो जाए, ठीक है। तो ये जो एक क्वांटिटी जो है, ठीक है, एक नंबर जो भी है, उसे जब हमने अननोन कर दिया तो उसे हमने किसके अंदर काउंट करना शुरू कर दिया, एक एलजेब्रा नई तरह की मैथ का डेवलप हुआ। अब इसमें होती क्या क्या चीज़ें, जैसे ये जो हमारी नंबर्स हैं, जो हमें पता है, जो हमें क्या है पता है, जो नंबर हमें पता होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अचर। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है, हमें पता है, हमें पता है कि क्या है ये, कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं अचर, ठीक है। चर मतलब चलना और आ मतलब जो चल नहीं सकते, मतलब जो उनकी जगह से मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि ये फिक्स है कि हमें पता है कि ये 3 ही है, ये 5 ही है, जैसे ई है, पाई है, तो हमें पता है कि ये क्या है, ये फिक्स है, ये सब क्या है, ये सब अचर है। और जो हमारे होते हैं ए बी सी, ठीक है, इस टाइप से एक्स वाई जेड, या और जो भी चीज़ें जैसे थीटा फाई, इन सब को हम किस में काउंट करते हैं, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं किस में, चर में काउंट कर सकते हैं। बाकी इनका यूज़ वैसे एंगल में किया जाता है, ठीक है, कोण वगैरह में। और ये जो अल्फ़ाबेट है, इनको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किसमें, चर राशि के रूप में, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। तो पहली चीज़ कि एलजेब्रा में आखिर हम ज़्यादातर यूज़ एक्स का ही क्यों करते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि एक्स एक्स एक्स, तो आखिर एक्स क्या है, एक्स का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसको बनाना सरल है। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी डी जेड तक किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब नहीं है कि एक्स और वाई हो, वो एक अलग बात है कि एक्स आप किसी और को जानते थे, ठीक है। अब देखो कि आखिर क्या, जैसे मैंने लिखा एक्स, तो ये क्या सिर्फ एक्स है? नहीं, एक्स के ऊपर पावर होगी 1, ठीक है। अगर कोई भी हमारा नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, तो उसमें क्या है कि एक्स के ऊपर अगर कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है, उसकी घात कितनी है, 1 है। पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में चर राशि क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि चर राशि क्या है, एक्स। अगर मैं बोलूँ कि इस फंक्शन की घात कितनी है, तो आप घात कितनी बोलोगे, घात है इसकी 1, घात कितनी है, 1। और यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि x³ + x² - x + 4 = 0, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि इस 4 की घात कितनी है, तो आप बोलोगे 1 है। इसमें ये कौन सा पद है, तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर x नहीं है, ठीक है, 4 अकेला है। तो ये जो पद है, ये पद है हमारा अचर पद। कौन सा पद है, अचर पद। यहाँ x है, इसलिए ये चर पद है, ये भी चर पद है, ये भी चर पद है, ठीक है, ये तीनों क्या है, चर पद है। पर अगर मैं इसकी घात बोलूँगा तो 1, इसकी घात बोलूँगा तो 2, इसकी घात बोलूँगा तो 3। पर अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा जो है, पूरा, इस पूरा समीकरण की घात क्या होगी, इस पूरे समीकरण की घात कितनी होगी। तो कोई भी समीकरण, ठीक है, किसी भी समीकरण की घात वो होती है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, 3।
सबसे ज़्यादा घात कौन सी है? 3। तो इस पूरे समीकरण की घात कितनी होगी? 3 होगी। बात समझ में आई हो? समझ में होगी। अगर इसी को मैं इस तरह से लिखूं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल 6, ऐसा लिखते हैं। अब अगर आपसे पूछूं कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसकी घात क्या होगी, तो आपको घात कौन सी लेना है? जिस भी चर के ऊपर, किसके ऊपर है? जो भी चर है हमारे पास उसमें से जो भी चर की सबसे अधिकतम घात होगी, ठीक है, जिस भी चर की सबसे अधिकतम घात होगी वो क्या होगी? हमारी समीकरण की घात होगी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तो हमारे पास चर नहीं है, यहाँ पर अगर 5 की पावर 1 to 5 भी होती, ठीक है, 125, तो भी हम इसको क्या करते हैं? नहीं लेते, क्योंकि समीकरण की घात वो होती है जो किसी चर की घात होती है, तो ये तो नहीं होता। इसके बाद यहाँ x की घात 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम ब्रैकेट या कोष्टक हटाते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x की पावर 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? x की पावर 4, क्योंकि 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपको पता है कि 3 बड़ा होता है या 4, तो 4 एग्जैक्टली बड़ा होता है। तो यहाँ पर समीकरण की घात कितनी होगी? यहाँ पर समीकरण की घात होगी 4। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और घात क्या होती है, ठीक है, समीकरण की। अब हम देखते हैं कि एलजेब्रा के अंदर हमें एग्जैक्ट टॉपिक पढ़ना है कितने, ठीक है, कि हमें एलजेब्रा के अंदर कितने टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो पहला तो है हमारा क्या? इनइक्वलिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू। इनइक्वलिटी मतलब असमानता और पूर्णमान, ठीक है। असमानता क्या और पूर्णमान क्या होता है? इसमें हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? जो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर से मिलके बनती है। जिसे हम बोले a प्लस बी आयोटा। आयोटा क्या है? यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? आयोटा की वैल्यू √-1। तो ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन में हमें या तो स्क्वायर वाले आएंगे या फिर क्यूब वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रोग्रेशन एंड सीरीज, श्रेणी और श्रेणी। तो प्रोग्रेशन तो नहीं है हमारे सिलेबस में, सीरीज है हमारे सिलेबस में। सीरीज भी कितनी? तीन टाइप की होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो इसमें से भी हमें ये वाला जो है थर्ड पॉइंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ एपी और जीपी दो तरह की सीरीज आती है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, ये हमारे सिलेबस में है, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आते हैं? कॉम्बिनेशन पे आते हैं। वो भी अधिकतर किस पे? प्रोबेबिलिटी पे मिल के आते हैं। तो ये दो टॉपिक तो एक तरीके से एक ही टॉपिक है। इसके बाद डिटरमिनेंट्स ये नहीं है, और मैट्रिक्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें कितने टॉपिक हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक सीरीज का। एलजेब्रा के अंदर हमारे पास कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इनइक्वलिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब असमानता और पूर्णमान। तो असमानता से पहले हमें पता होना चाहिए कि समानता क्या होती है, जिससे मैंने बोला कि 3 = 3 होता है। अगर इस 3 की जगह रख दूँ मैं x = 3, इसका मतलब x का मान भी कितना है? 3 है। मतलब कि x समान है किसके? 3 के। अगर मैं बोलूँ कि 5 = 4, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर हमें इसके बीच अगर कुछ लगाना है तो आप क्या बोलेंगे कि इसके बीच आप इस तरह से एक सिंबल लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जिस साइड से खुला हुआ होता है उस साइड क्या होता है? ये बड़ा होता है, जिस साइड बंद होता है उस साइड क्या रहता है? छोटा रहता है। इसका मतलब 5 बड़ा है 4 से। अगर हम बोले कि x बड़ा है 4 से, क्या बोला मैंने? x बड़ा है 4 से, इसका मतलब क्या है कि x का मान 4 हो सकता है क्या?
x का मान 4 हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं हो सकता। क्या x का मान 3 हो सकता है? x 4 से बड़ा है, क्या x का मान 3 हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। अगर बोलो कि x का मान 6 हो सकता है तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ये दोनों क्या थे? नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि x के वो सारे मान जो 4 से बड़े हैं, अगर मैं बोलूँ कि x का मान या x की वैल्यू 4.001 हो सकती है तो आप क्या बोलोगे? हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ x का मान ऐसा होना है जो 4 से बड़ा हो, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। अगर कि x की वैल्यू हो गई 400 तो क्या है? राइट। क्यों? क्योंकि x के जितने भी मान जो 4 से क्या होंगे? बड़े होंगे, चाहे वो पॉइंट में बड़े हों चाहे कितने भी बड़े हों, वो सब क्या होंगे? x के लिए ट्रू होंगे। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी बोलते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। इसके लिए आपको एक नंबर लाइन पता होना चाहिए। जैसे नंबर लाइन है, अगर हम यहाँ बीच में मान लें 0 तो इस ओर हमारा क्या चलेगा? 1 2 3 4 और ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक चलते जाएगा? ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। ठीक है, अनंत तक। इधर साइड कहाँ तक जाएगा? -1 -2 -3 -4 ऐसा चलते जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेफ्ट से किस साइड आ रहा है? राइट के साइड। लेफ्ट से राइट के साइड आ रहा है तो आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है, जो आपके मान है, वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। जब आप क्या आ रहा हो? लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा हो तो आपके मान क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि -4 से बड़ा -3 होता है। मतलब दिखने में तो 4 बड़ा है 3 से, 4 बड़ा होता है 3 से, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इसका मतलब 3 छोटा है 4 बड़ा है। लेकिन अगर उसमें ही हम क्या लगा दें? माइनस लगा दें तो वो क्या हो जाता है? छोटा। इसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं, धनात्मक संख्या, वो जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी होगी, पर नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको इनइक्वलिटी में पता होना चाहिए। कैसा? पहला क्या है कि a <= a छोटा या बराबर है b की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a जो है वो छोटा है b से, तो भी हम क्या बोलेंगे? इसको सही बोलेंगे। और या फिर क्या कि a बराबर है b से, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे। कि दोनों में से कुछ भी हो क्या होगा? सही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि a <= b तो इसे हम क्या बोलेंगे? गलत। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया? छोटा और बराबर। और इसी की जगह पे हमें देता है a बड़ा या बराबर b से, तो इसका मतलब क्या होता है? a या तो बड़ा होगा b से या फिर a बराबर होगा b से। तो ये दोनों कंडीशन क्या होती? ट्रू होती। दूसरी चीज़ क्या है? अगर लिखा है a छोटा है b से और b छोटा है c से, ये दो कंडीशन दी हुई है कि a छोटा है b से और b छोटा है c से। इसका मतलब क्या है कि अगर हम a और c में रिलेशन बनाना चाहें तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा कि a छोटा है c से। a छोटा किससे? c से। क्यों? क्योंकि a कोई भी नंबर है, उससे बड़ी नंबर क्या है? b, और b से बड़ी नंबर है c। इसका मतलब a तो क्या होगा? c से छोटा होगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे ऐसा होता है कि a छोटा है b से और b बड़ा है c से, अब हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि a छोटा है c से या a बड़ा है c से। ठीक है, कौन सी कंडीशन हमारी होगी ये हम इसमें नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें दिया होता 3<4 या 2 कर देते हैं हम यहाँ पर 2<4 और 4 <3। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि देखो क्या है कि 2 छोटा है 3 से, मतलब ये वाली कंडीशन आ जाती। लेकिन यहाँ पर 2 की जगह कितना हो जाता? 3 हो जाता, और यहाँ कितना हो जाता? 1 हो जाता। तो अब कौन सी हो जाती कंडीशन? ये वाली हो जाती। तो इसका मतलब कि जब हमें जो साइन है, जो चिन्ह जो है, वो अगर वाइस वर्सा दिए हुए हैं, ठीक, तो हम इनके बीच रिलेशन नहीं बना सकते। पहली चीज़, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि P < Q <= R T = W। अब अगर आपसे पूछे कि W और T में क्या रिलेशन है तो आप बता दोगे कि दोनों क्या है? इक्वल है। अगर आपसे पूछे R और W में क्या रिलेशन है
तो आर और डब्ल्यू का रिलेशन है कि आर ग्रेटर देन है डब्ल्यू से। आपसे पूछे कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है, तो पी लेस है क्यू से, तो पी से आर का रिलेशन भी आप बता सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि पी और टी में क्या रिलेशन है, तो आपको दिख रहा है कि एक साइन इस साइड है, एक साइन इस साइड, इसका मतलब इनके बीच जो रिलेशन है वो हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन हम नहीं बता सकते, किसके, पी और टी के बीच के या पी और डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, हमारा दो तरीके के हमारे स्टेटमेंट आ गए, एक कथन इधर साइड चले गया और एक कथन इस साइड आ गया। तो इधर इधर के हम पूरे बता सकते हैं, इधर इधर के पूरे बता सकते हैं, पर इससे इसका रिलेशन हम नहीं बता सकते। इसके बाद और क्या है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि अगर a लेस देन b है, तो अगर हम किसी भी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, किसी भी नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो यह साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। कैसे, अगर मैं बोलूँ कि 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 है लेस देन 3b। जैसे अगर यहाँ होता 5 और 7, अब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना होता, 15 लेस देन 21, अभी भी लेस ही रहता, अभी भी क्या होता, a छोटा रहता b से, या डिवाइड कर देता तो भी क्या होता, ऐसा ही रहता। लेकिन ये हमने किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई या डिवाइड हमने किससे करे थे, ये हमने धनात्मक संख्या से करे थे, पॉजिटिव नंबर से करे थे। लेकिन इसी को अगर हम किससे कर दें, नेगेटिव नंबर से अगर हम कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें या भाग कर दें, तो क्या होगा कि अगर a लेस देन b है और हम गुणा या भाग किससे कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से, किससे कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से, तो क्या होगा, तो -a ग्रेटर देन हो जाएगा -b से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में जितनी बड़ा नंबर होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये b बड़ा था, अब जैसे इस पे नेगेटिव लगेगा तो ये बड़ा था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखो कि अगर 0 से बड़ा है a और a से बड़ा है b, तो अगर हम इसकी कुछ पावर करते हैं, जैसे हमने बोले a की पावर r और b की पावर r, हमने दोनों का क्या कर दिए, कुछ मल्टीप्लाई करा, 2 पावर 3 पावर 4 पावर कुछ भी, तो हमारे पास दो कंडीशन आ सकती है। क्या, पहली चीज़ कि हम पावर ले कैसे रहे हैं, कि यदि हम 1 2 3 इस टाइप से पावर ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि r जो हम ले रहे हैं वो 0 से क्या ले रहे हैं, बड़ा, r हम क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ा। तो जब हम r लेंगे 0 से बड़ा, ठीक है, दो कंडीशन है कि r क्या हो हमारा 0 से बड़ा हो, या फिर क्या हो कि r जो हो हमारा 0 से क्या हो, छोटा हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि r क्या है हमारा 0 से बड़ा। जब हमारा r 0 से बड़ा होगा तो हमें दिख रहा है कि जो संख्या बड़ी होती है वही क्या होती है, बड़ी। क्यों, क्योंकि अगर 3 है और 4 है, 3 की पावर हमने 2 करे तो कितना हुआ 9, और 4 की पावर 2 करे तो कितना हो गया 16। तो आपको पता है 9 लेस होता है 16 से। लेकिन जब हम क्या कर देंगे, r लेस देन 0 कर देंगे, मतलब कि r की वैल्यू कैसे हो जाएगी, या तो माइनस में चली जाएगी या फिर माइनस में तो जाएगी, ठीक है, r की वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में। तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा संख्या बड़ी होती है वो क्या बन जाती है, छोटी। जो हमारी संख्या बड़ी होती है क्या बन जाती है, छोटी बन जाती है। जैसे कि अगर हमें लिख रहा है कि a छोटा है b से, या हमें लिखे कि, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, हमने लिखे 3 लेस देन 5। अब मैं इसमें पावर कैसे ले रहा हूँ, r नेगेटिव पावर ले रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, 3 की पावर -2 और 5 की पावर -2। अब आपको पता है कि माइनस साइन अगर हटाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1/3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1/5 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया, ये बन गया हमारा कितना 1/9, और ये कितना बन गया 1/25। आपको पता है कि हर में, ठीक है, हर में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, वो संख्या छोटी होती है। मतलब यहाँ 25 क्या है, 9 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या क्या बन गई, इससे छोटी बन गई, इसका मतलब ये भी इससे छोटा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जब हमारा a लेस देन b था, और हमने पावर कैसे ली है, नेगेटिव पावर ले ली, 0 से छोटी पावर ले ली। तो जब हमने a छोटा था तो पावर लगाने के, नेगेटिव पावर लगाने का, तो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा।
इसके बाद देखो कि अभी लिखा है कि ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है। क्या लिखा हुआ है कि ए लेस देन बी है और सी लेस देन क्या है, डी है। तो हमारा क्या होगा, यदि हम ए से सी को हम क्या कर दें, जोड़ दें, और बी से किससे जोड़ दें, डी से जोड़ दें, मतलब ए प्लस सी बी प्लस डी। तो आपको दिख रहा है हम क्या करें, ऐड करें, छोटी संख्या में छोटी संख्या ऐड करें और बड़ी संख्या में बड़ी संख्या ऐड करें। तो जो हमारा बड़ा है वो बड़ा रहेगा ही, क्योंकि ये दोनों बड़ी संख्या थी और ये दोनों क्या थी, छोटी संख्या थी। मतलब कि जब आप छोटी छोटी लेस देन वाले को जोड़ोगे और ग्रेटर देन वाले को जोड़ोगे तो जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा। इसी को आप क्या लिख सकते थे कि ए माइनस सी लेस देन, माइनस में ये नहीं काउंट हो सकता, क्यों, क्योंकि माइनस में कंडीशन वायलेंट हो सकती है। जैसे क्या करें, यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देख के समझाता हूँ। 2 लेस देन 3 और 4 लेस देन 5, ऐसा है। आपको दिख रहा है कि 2 + 4 करेंगे तो कितना होगा 6, और 3 + 5 करेंगे कितना होगा 8। तो ये क्या रहेगा, लेस देन का। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइनस साइन। तो क्या होगा 2 - 4 यानी कितना हो गया, -2, और 3 - 5 अंदर ये भी कितना हो गया, -2। तो यहाँ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब कि ए माइनस सी के लिए आप यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, बी माइनस सी, इस तरह की कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते, माइनस की कंडीशन नहीं लगा सकते। जबकि प्लस की कंडीशन क्या होगी आपकी, सेटिस्फाई करेंगे, प्लस की कंडीशन लगा सकते हैं। इसी को अगर आप इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस डी, डी को आपने उस साइड कर दिया और सी को क्या कर देंगे, और माइनस की कंडीशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इधर सबसे छोटे में से सबसे बड़ा और इधर के बड़े में से इधर का, इस तरह से करेंगे तो ये क्या होगी, सही रहेगी। वैसे याद रखने के हिसाब से मेरे लिए, ठीक है, आपके लिए क्या है याद रखने के लिए कि आपको क्या करना है, छोटे में छोटा ही जोड़ना है और बड़े में बड़ा ही जोड़ना है, तो ये सेटिस्फाई रहेगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, ये वायलेंट कर देगी। इसके बाद इनइक्वालिटी में इतने रूल हैं, एक रूल और रख गया, एक चीज़ मैं आपको बताना रही, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर लिखा है कि ए लेस देन है बी से, क्या लिखा हुआ है, ए लेस देन है बी से। अब अगर हम देखें, जब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन है 2 से, x ग्रेटर देन, x बड़ा है किससे, 2 से, इसको हटा एग्जांपल से समझाता हूँ। x बड़ा है किससे, 2 से। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो आपको पता है कि स्क्वायर करने से क्या होगा, साइन तो हमारा सेम रहेगा, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू थी कि x बड़ा है 2 से, और यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई कि या x बड़ा है किससे, 4, x बड़ा है किससे, 2 से, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ x कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी, और x बड़ा है किससे, -2 से। 2 कंडीशन आ गई। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें एक ही कंडीशन दी थी कि x बड़ा है 2 से, हमारे पास यहाँ कितनी कंडीशन आ गई, 2 कंडीशन आ गई। तो आप किसको ट्रू मानोगे, सवाल ये भी उठता है कि आप किसको सही मानोगे, x बड़ा है 2 से, या आप इसको लेके सॉल्व करोगे, या x बड़ा है -2 से, इसको लेके सॉल्व करोगे। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन है 0 से, तो आप ये वाली कंडीशन मान लोगे, या लेस देन दिया तो आप ये वाली मान लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप किसको सही मानोगे। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कि -2 लेस देन होता है 3 से, ये आपको पता है कि -2 लेस देन होता है 3 से, -2 छोटा होता है 3 से। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, जिसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
-4 ले लो, -5 ले लेते, ठीक है। -5 भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस पॉजिटिव संख्या से क्या होती है, हमें तो छोटी होती है, तो -5 छोटा होगा किससे, 3 से। और अब हम इसका अगर करें है स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, ये 25, ये कितना बन जाएगा, 9। तो अब क्या होगा हमारा साइन, पलट गया। क्यों पलट गया, क्योंकि जब हमने करे स्क्वायर, ठीक, तो नेगेटिव संख्या का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव संख्या का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये संख्या क्या हो गई, हमारी बड़ी हो गई। इसका मतलब कि जब भी आपको 2 पावर 4 पावर मतलब कि इवन पावर लगानी है किसी पे, समघात किसी पे लगानी है, 2 घात लगानी है, 4 घात लगानी है, 6 घात लगानी है, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव, ये जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी, एब्सोल्यूट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 5 है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 3 है, तो दी हुई है। तो इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो इन दोनों में ये बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। इसका मतलब कि जब हम इवन पावर लगाएंगे तो भी कौन सा नंबर बड़ा आएगा, इधर वाला, और जब हम ऑड पावर लगाएंगे यानी विषम घात लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा 125 हमारा नेगेटिव ही रहेगा, तो वो छोटा होगा किससे, 27 से, ठीक है। ये कब हुआ हमारा, ये हुआ हमारा समघात पे, और ये हुआ हमारा विषम घात पे। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम इंटरवल। इंटरवल क्या होता है कि किसी भी दो मतलब पॉइंट, ठीक है, उनके बीच का हिस्सा या उनके बाहर का हिस्सा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल। जैसे क्लोज इंटरवल क्या होता है कि यदि हमें दिया हुआ है कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि x 3 तो नहीं हो सकता, x क्या हमारा, x जो है हमारा क्या वो 3.1 हो सकता है, तो आप बोलोगे हो सकता है। क्या x हमारा 3 हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता। क्या x हमारा 4 हो सकता है, तो क्या x 4 हमारा क्या है, 3 और 5 के बीच में आता है, 3 और 5 के बीच में आता है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है। क्या x हमारा 4.3 हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि 5 से कम है और 3 से ज़्यादा है। क्या x हमारा 5 हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि x को हमें क्या लेना है, 5 से छोटा रखना है। क्या x हमारा 4.9 हो सकता है, तो हो सकता है, ठीक है। कहना का मतलब क्या है कि इंटरवल में आपको क्या करना है कि किसी दो पॉइंट, ठीक है, जैसे हमें यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन से, 3 और 5, तो उसके बीच का जो भी है, या तो उसके बीच का भी हो सकता है या उसके बाहर का भी हो सकता है। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि x जो है वो किस तरीके से बिलोंग करता है, a, b क्लोज। ये जो चौथा वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि x जो है वो a से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इधर भी यही वाला लगा, इसका मतलब कि b से क्या होगा, बड़ा या बराबर, मतलब कि जब ये सब, ठीक है, चौथा वाला जो ब्रैकेट आएगा आपका, इसका मतलब क्या है कि बराबर भी होगा। इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। ये कोई पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, तो इसका मतलब कि x हमारा इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। x क्या हो सकता है हमारा, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, पहली चीज़, और a के बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, और b के बराबर भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैंने ऐसा डार्क कर दिया, इसका मतलब क्या है कि a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, और उनके बीच का कोई भी नंबर x हो सकता है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि x कैसा है, x ऐसा है कि a, b, ठीक, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ऐसा गोल वाला। या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं कि x कैसा है, इसको हमने क्या करें, उल्टा कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ओपन का मतलब क्या होता है कि a से बड़ा है x और b से छोटा है। a, b, तो हमने देखे कि x जो है a से क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि x a नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको क्या करा, ऐसा गोल कर दिया। b भी नहीं हो सकता, पर इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है,
बात समझ में कि ए हम मतलब अगर मैं बोलूँ कि 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है, मतलब कि मेरा 3 हो सकता है क्या, x बराबर 3 हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं हो सकता। ऐसा तो a के बराबर नहीं हो सकता, b के बराबर नहीं हो सकता, a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है। सेमी ओपन या सेमी का मतलब, सेमी क्लोज का मतलब क्या है कि x कैसा है कि या तो वो a साइड से खुला हुआ होगा तो b साइड से बंद होगा, या फिर अगर वो a साइड से क्लोज है, ठीक है, तो b के साइड से क्या होगा, ओपन होगा। मतलब क्या है, यदि हमने बोले कि x जो है a नहीं हो सकता, तो फिर वो b होगा, b के बराबर, और उसके बीच का कुछ भी होगा। a से b के बीच का कुछ भी नंबर हो सकता है, b हो सकता है, a नहीं हो सकता, a के बराबर नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन। और ये वाली कंडीशन क्या बोलती है कि a के बराबर हो सकता है, a के बराबर हो सकता है, उसके a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है, और b के बराबर नहीं हो सकता।